अगर आप एक ऑटो चालक हैं और आप अपने ऑटो का इंश्योरेंस खुद से करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से खुद से अपने मोबाइल से आप अपने ऑटो का इंश्योरेंस घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऑटो इंश्योरेंस करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इश्यू है तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ होता है। उस कमेंट वाले पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शुरू में ही एक लिंक दिख जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं यह वेबसाइट जो है खुल जाएगा। जब वेबसाइट खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसके अलावा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे देना है। यह देने के बाद अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं व्यू कोड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यह ऑटो का साइन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं ऑटो रिक्शा का साइन दिया हुआ है, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ऑटो है वो किस कंपनी का है, वो आपको बताना है। तो यह आपके आरसी पे लिखा हुआ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यह एक आरसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे देख सकते हैं उसके जस्ट सामने अतुल ऑटो लिखा हुआ है, मतलब यह अतुल कंपनी का यह ऑटो है। तो इस तरीके से आपको कंपनी यहाँ पे चुन लेना है। चलिए, मैं यहाँ पे अतुल ऑटो मुझे मिल गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जो भी कंपनी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ATUL लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह ऑटोमेटिक आ गया है। तो इस तरीके से आप उस कंपनी पे क्लिक करेंगे, यह इस तरीके से उसके बाद जो है यह खुलेगा। अब आपको यहाँ पे व्हीकल मॉडल कहा जा रहा है कि कौन सा मॉडल है, तो यह भी आपके आरसी पे लिखा हुआ होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर इस तरीके से लिखा हुआ, देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जिसके जस्ट सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अतुल का जेम वाला मॉडल जो है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं जेम लिखा हुआ है, जेम प्रीमियम। तो यह जेम आपको यहाँ पे चुन लेना है या यहाँ पे लिख देना है जो भी होगा। और यह करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने जेम लिखा तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ गया है। मैं यह वाला पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है वेरिएंट कहा जा रहा है। यह वेरिएंट भी आपके आरसी पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है जेम प्रीमियम 3P। यह जो है मॉडल होता है। तो यह वेरिएंट होता है। तो यह वेरिएंट आपको लिखना होता है। अब इसमें से या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए मैं लिखता हूँ प्रीमियम, लिखता हूँ बीच का वर्ड ताकि आसानी से आ जाए। जैसे मैंने PRE ही लिखा तो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है जेम प्रीमियम 3P। यही चीज़ जो है आरसी में लिखा हुआ, देख सकते हैं जेम प्रीमियम 3P। या यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे सही से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, अगर यहीं पे मिल जाता है तो आप इस पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे तो यह कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। जिसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर कहा जा रहा है कि किस साल में आपका गाड़ी रजिस्टर्ड हुआ है। तो यह डेट जो है आपके आरसी में लिखा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 2019 का दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे 2019 सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट जो है बाद में चुनना। अब यहाँ पे RTO कहा जा रहा है और स्टेट कहा जा रहा है। आपको सिंपल सा क्या करना है, जो गाड़ी का शुरू का 4 अक्षर है वो वाला लिखना है। जैसे इसका HR45 है, यह वाला जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने HR45 लिखूंगा, देख सकते हैं ऑटोमेटिक करनाल आ गया। तो इस तरीके से जो गाड़ी नंबर होगा उसको शुरू का 4 अक्षर लिखना है। मान लीजिए दिल्ली का होगा तो DL01 जो है आपको टाइप करना है। तो जो भी दिल्ली का वो 01, 2, 3, 4 ऐसे होता है हर जगह का। तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको चुन लेना है। जैसे आप चुनते हैं तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका पॉलिसी कब एक्सपायर हो रहा है। जब भी आपका पॉलिसी एक्सपायर हो रहा है वो आपको बता देना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पॉलिसी कब एक्सपायर हो रहा है तो आपको नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डोंट नो पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट, इस पर क्लिक कर देना है। चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे मान लो कि 30 तारीख जो है यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर आगे का मंथ होगा तो आप इस वाले पे क्लिक करके आगे भी जा सकते हैं और पीछे होगा तो पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे 30 जुलाई जो है कर दे रहा हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका जो पॉलिसी है, पिछला पॉलिसी, उससे कोई क्लेम लिया है। मतलब यह है कि अगर जो आपका पिछला इंश्योरेंस चल रहा है उस इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम लिया है, मतलब अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ है और आप उसका इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए हैं या आपने उसे ठीक करवाया है,
तो वो क्लेम में आता है। तो अगर आपने ऐसा किया तो यस करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करते हैं, जो भी कंपनी अवेलेबल होता है इंश्योरेंस करने के लिए वो आपको यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे रेट भी लिखा होता है और सारी जानकारी होता है। क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक थर्ड पार्टी प्लान अवेलेबल है और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अवेलेबल है। अब दोनों में क्या अंतर है वो बताता हूँ। अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो इसमें आपका गाड़ी कवर नहीं होता है। सिंपल सा जो है इसमें सिर्फ अगर आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है और उसका नुकसान होता है तो सिर्फ वो कवर होगा। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का नुकसान हो गया तो उसको भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, लेकिन आपको हुए नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। तो यह होता है थर्ड पार्टी। यह ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो सिर्फ जो है चालान से बचना चाहते हैं ताकि पुलिस वाले चालान न करें, इसलिए लोग थर्ड पार्टी करते हैं। चूँकि ऐसा रूल है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कि आपको कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है लेना ही होगा। तो यह इस तरीके से है। इसके अलावा दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो इसमें जो है आपको सारा जो है मतलब कवर हो जाता है, आपकी भी गाड़ी, दूसरे का भी गाड़ी, सारा कवर हो जाता है। तो यह दोनों आपको दिखा रहा है, ऊपर पे थर्ड पार्टी दिखा रहा है, नीचे जो है पैकेज प्लान दिखा रहा है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कह ले, आप फर्स्ट पार्टी कह लो, आप जो भी कह लो, ये सब यही एक है। अब यहाँ पे एक एक करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया गया है एनसीबी। इसका एनसीबी 25% है। यह एनसीबी क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आपने पिछला इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी लिया होगा तो उसमें एनसीबी लिखा होगा। अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो उसमें एनसीबी का कोई रोल नहीं होता है, वो आपका जीरो ही होता है। फर्स्ट पार्टी लिया होगा तो उसमें देख लेना कितना % एनसीबी है, वही आपको चुनना है। एनसीबी से आपको पैसे का जो है अंतर पड़ता है, क्योंकि अगर पिछले इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको कुछ पैसा बचता है। अगर आपका पिछला जीरो है तो जीरो से करें तो आपको 20% का मिलेगा। अगर आपका 20 है तो आपको 25 का मिलेगा। 25 है आपका पिछला तो 35 मिलेगा इस बार। तो इस तरीके से जो है यह बढ़ता चलता है। तो जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उससे अगला वाला जो है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यह होता है एनसीबी। गलत जानकारी देकर इंश्योरेंस ना करें, क्योंकि गलत जानकारी देकर अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे इशू आएगा। इसलिए गलत जानकारी देकर के इंश्योरेंस ना करें। अगर आप गलत जानकारी देंगे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगा, फिर इशू करेगा वो। तो इसलिए गलत जानकारी ना दें। और बाकी अगर आप इंश्योरेंस यहाँ से करते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे करते हैं, और कभी भी क्लेम आए या कुछ भी आए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो यह मैंने एनसीबी बता दिया। अब आईडीवी की ओर चलते हैं। आईडीवी में आपको जो है यहाँ पे यह होता है कि गाड़ी का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह फर्स्ट पार्टी के लिए होता है। फर्स्ट पार्टी में देख सकते हैं यहाँ पे आईडीवी 1,33,000 लगाया है इस ऑटो का, इसने ऑटोमेटिक। लेकिन कुछ लोग जो है चाहते हैं कि नहीं इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलता है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे 1,59,000 कर दिया मैंने और अपडेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह अपडेट होकर के ज़्यादा आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि अब 1,59,000 हो गया इसका आईडीवी, और रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आईडीवी से जो है मतलब गाड़ी की यह वैल्यू हुआ। यह वैल्यू वो होता है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है या बिल्कुल नष्ट किसी भी तरीके से आपका गाड़ी मतलब खत्म हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा जो है आपको देती है। तो वही होता है आईडीवी, या आपकी गाड़ी का मार्केट वैल्यू होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना रखना है। लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीज़ें पैरामीटर है, जो गाइडलाइन है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका पिछला इंश्योरेंस चल रहा होगा तो पिछले इंश्योरेंस में जितना आईडीवी लिखा होगा उससे आपको जो है 10% घटा करके ही इस साल रखना है। अगर तो यह नियम कहता है। अगर आपका पिछला इंश्योरेंस फेल है या कुछ भी है तो आप जितना मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फेल नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको 10% घटा के रखना पड़ेगा। तो यह होता है गाड़ी का वैल्यू। तो यह हो गया। अब बहुत सारे लोग जो है अभी जो है कुछ की कंप्रेहेंसिव है, कुछ लोग जीरो डेप्रिसिएशन कर चाहते हैं, मतलब कि उसमें बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस हो जाता है। तो अगर किसी भी तरह के क्लेम आता है तो उसमें सिर्फ फाइल चार्ज लगता है, बाकी सारा पैसा लगभग जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो उसको जीरो वाला बोलते हैं। तो उसके लिए आपको जीरो वाला अगर आपको चाहिए तो आपको इस पे ऐड ऑर्डर पर क्लिक करना है, और यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको जीरो डेप्रिसिएशन का लिखा हुआ। तो अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपल सा इस पर टिक करना है, और यहाँ पे सबमिट देख रहे हैं बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे और अगर अवेलेबल होगा तो दिखाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। यह मतलब यह है कि इस ऑटो में यह जीरो डिप्रेशन नहीं होगा, तो इसलिए जो है आपको यह नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको अनचेक कर दो और आपको यह नहीं मिलेगा। आप चाह करके भी जीरो डिप्रेशन इसका नहीं ले सकते हैं।
उसके बाद जो है कुछ लोग जो गाड़ी मालिक होता है उसका 350 के करीब में रुपया लगता है और उसका 15 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ पीए कवर फॉर ऑनर ड्राइवर, इस पर टिक करके सबमिट करेंगे तो यह जो है ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और जब ऐड हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीए बिल्कुल सही का निशान दिया हुआ है और पीए कवर दोनों में लगा हुआ है, मतलब आपको पीए कवर मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े बहुत जो है पैसे बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से करना है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड ड्राइवर जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं। मान लीजिए अगर पेड ड्राइवर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि पेड ड्राइवर को 1 लाख या 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। तो जो भी आप चाहिए, मान लीजिए 2 लाख का है तो आप ये 2 वाला लाख पे क्लिक कर देंगे तो यह पेड ड्राइवर जो होगा, मतलब जो जिसके नाम से गाड़ी है वो नहीं कोई और ड्राइवर चलाता है, तो उसका जो है इंश्योरेंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसका जो है सिर्फ 1 लाख या 2 लाख का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। यह ऑप्शनल है, सारी चीज़ अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिएगा हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इस पर सिंपल सा ये देख रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इन सबको अनचेक कर करके सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें हट जाएगा। ये मैंने बस ऑप्शन बता दिया है कि अगर आपको चाहिए तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपने ये चेक कर लिया तो अब आपको इंश्योरेंस करना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं अगर थर्ड पार्टी करना है तो इस पर और फर्स्ट पार्टी करना है तो इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं फर्स्ट पार्टी की तरफ जा रहा हूँ तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपका अभी जो पॉलिसी चल रहा है वो डिजिट के साथ है। मतलब यह है कि अगर पिछला इंश्योरेंस आपका डिजिट होगा तो इस साल आप डिजिट नहीं कर सकते हैं। तो आपका पिछला जो है मान लीजिए ICICI, HDFC या किसी और कंपनी से है और डिजिट से नहीं है तो आप इस साल डिजिट ले सकते हैं। मतलब यह है कि सेम कंपनी का आप अगले साल नहीं ले सकते हैं। ये आपको जो है यहाँ पे नियम है, चूंकि ब्रोकरेज के थ्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि अगर आपका HDFC का है तो आप यहाँ पे अब इस साल डिजिट करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल सा नो सेलेक्ट कर लेना है कि नहीं हमारा जो है पिछला पॉलिसी और डिजिट के साथ नहीं है। तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे और यह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एक देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो यह एड्रेस आपके आरसी में लिखा हुआ होता है। आप आरसी खोलेंगे तो यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं एड्रेस जरूर लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्रेस लिख करके और यहाँ पे सामने एड्रेस लिखा हुआ है। यही एड्रेस जो है लिखना होता है आपको यहाँ पे। बहुत सारे लोग अपने मन से कुछ भी एड्रेस लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपके आरसी पे एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यह लिखने के बाद जो है आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यह जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करना होगा। इस पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट यहाँ पे आकर के नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाड़ी का जो शुरू का नंबर था वो तो मैंने 4 अक्षर लिख दिया था, बाकी अक्षर आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे AB कर दे रहा हूँ और 1 2 3 4 कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो है हमेशा जो गाड़ी का लास्ट का जो है 6 डिजिट होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यह करने के बाद यहाँ पे इंजन नंबर लिख देना है। जो सा भी आपके गाड़ी का इंजन होगा, इंजन नंबर जो है आरसी पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंजन नंबर लिखा हुआ है और इसके जस्ट सामने कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो यह वाला जो इतना नंबर है यही नंबर लिखना होता है। तो जो भी होगा वो लिख देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए ऐसे ही कुछ भी नंबर टाइप कर दे रहा हूँ, लेकिन जो भी आपका इंजन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे चेसिस नंबर कहा जा रहा है, तो जो चेसिस नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ चेसिस नंबर। तो ये चेसिस नंबर जो है आपको यहाँ पे यहीं से MC देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से ये सारा नंबर जो है आपको लिखना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ और आप लोग जो है बिल्कुल सही लिखना जब आप इंश्योरेंस करना। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट 2021 जो हमने सेलेक्ट किया तो वो है, लेकिन करेक्ट डेट इसका क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3/12/2019 है। मैंने 2021 गलती से ऐसे सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा था। तो जो भी डेट लिखा हुआ है 3/12/2019 तो यहाँ पे भी आकर आप ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2019 है तो 2019 सेलेक्ट कर लो आप। जो 3 तारीख है 12 है, मतलब दिसंबर है और 3 तारीख है, तो 3/12/2019 देख सकते हैं। 3/12/2019 यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट का, आप जस्ट सामने देखेंगे तो यह वाला डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी नंबर जो भी होगा आप इंश्योरेंस में देखेंगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं ऐसे कोई नंबर भी लिख दिया हूँ। यहाँ पे पॉलिसी जो है टाइप बताया जाता है कि आपका पिछला कंप्रेहेंसिव है या थर्ड पार्टी है। अब पिछला अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी सिलेक्ट कर लो, कंप्रेहेंसिव है तो कंप्रेहेंसिव मतलब फर्स्ट पार्टी है तो फर्स्ट पार्टी वो वाले कंप्रेहेंसिव चल लो। तो जो भी आपका होगा वो आपको लिखना है। थर्ड पार्टी है या कंप्रेहेंसिव ये जानने के लिए सीधा सा सिंपल है कि आपकी गाड़ी में अगर ID भी लिखा हुआ है, ID भी अमाउंट लिखा हुआ है कुछ, तो आप ये समझ लो कि आपका फर्स्ट पार्टी है।
और अगर IDV अमाउंट 0 लिखा हुआ तो आप समझ लो कि आपका जो है थर्ड पार्टी है। ठीक है, सिंपल सा ये फंदा है, वो आप ध्यान रख लो। तो आप इंश्योरेंस में अपने इंश्योरेंस का जो पेपर होगा उसमें देख लेना। मैं यहाँ पे कंप्रेहेंसिव चुन लिया हूँ। यहाँ पे HDFC, मान लीजिए कि मेरा पिछला इंश्योरेंस HDFC से है तो HDFC चुन लेता हूँ। और यहाँ पे उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि क्या 12 महीने में गाड़ी ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो है जब गाड़ी बेच देते हैं तो ट्रांसफ़र होता है किसी और के नाम से, लोग ट्रांसफ़र करवा लेते हैं नॉर्मली। कुछ लोग ट्रांसफ़र 2-2 साल तक नहीं करवाते हैं। तो अगर नहीं करवाया है तो नो ही सिलेक्ट करो, लेकिन अगर आपने ट्रांसफ़र करवा लिया है RTO से तो आपको यहाँ पे बताना है यस या नो में। अगर करवा लिया तो यस करें, या नहीं तो नो सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद जो है या नो पे रहेगा ही तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर नहीं ट्रांसफ़र हुआ होगा तो लोन के लिए कहा जा रहा है कि आपके गाड़ी पे लोन है। अगर लोन है, मतलब कि बहुत सारे लोग लोन पे गाड़ी लेते हैं, अगर लोन है और चल रहा है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। और अगर नहीं चल रहा है या अगर आपने लोन लिया भी था और वो खत्म हो गया है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यह करने के बाद यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन कहा जा रहा है। मतलब यह है कि अभी से पहले क्या होता था कि जब आप इंश्योरेंस करवाते थे तो सिर्फ RC का फोटो देते तो उस पर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो है RC का फोटो के साथ साथ जो गाड़ी मालिक होगा उसका आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ऐसा कुछ देना पड़ेगा, या आपको जो है पैन कार्ड देना पड़ेगा, या आपको फोटो देना पड़ेगा। तीनों चीज़ देना पड़ेगा, मतलब फोटो, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, ये 3 चीज़ जोड़ी है। इन तीनों में से हो सके सिर्फ पैन कार्ड से काम चल जाए, हो सके कि आपको आधार कार्ड, मतलब जो एड्रेस प्रूफ है वो भी अपलोड करना पड़े, हो सके कि फोटो भी अपलोड करना पड़ता है। ये 3 चीज़ आपको रखना पड़ेगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं चूँकि, तो आप इन तीनों चीज़ों का जो है मोबाइल से अपना फोटो खींच लो और वो वाला आप अपलोड कर सकते हो इजीली। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है। तो जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है। ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ जो है जो पैन कार्ड होगा उसके अनुसार से देना है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा तो यह खुलेगा। यहाँ पे साल चुनना है जिस साल में आपका जन्म हुआ है, यहाँ पे महीना चुन लेना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो आपका पैन कार्ड पे होगा वही देना है, कुछ अलग नहीं देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है कि KYC के थ्रू करना चाह रहे हैं पैन कार्ड से या डॉक्यूमेंट्स से। तो वही चीज़ मैंने कहा कि आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। बाय डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो भी अपलोड करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, ये सब भी दे सकते हैं। इनमें से कुछ भी, जैसे आधार कार्ड चुनते हैं तो आधार कार्ड का फ्रंट का यहाँ पे अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी होगा आप चुन सकते हैं। इस तरीके से बैक का आपको इस पर क्लिक करके अपलोड करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये है तो इसको चुन लेंगे और उसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल में चुनना होगा। मैं यहाँ से पैन कार्ड से कर रहा हूँ, पैन कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। पैन कार्ड नंबर है मेरा, वो मैं यहाँ पे देता हूँ और यह करने के बाद एक पासपोर्ट साइज का फोटो कहा जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यह चीज़ मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पे कर करके यहाँ पे समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है यह वेरीफाई कर रहा है। अगर यह वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे देखेंगे कि आगे आएगा, तो इसका आपको वेट करना है। और आप देखेंगे तो KYC फेल हो गया है, क्योंकि गाड़ी किसी और के नाम से और मैं अपना नाम दे रहा हूँ तो यह फेल हो गया है। और अगर आप सही भी दे और फेल्ड हो तो आप बाय डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक फोटो ऐसे अपलोड करके देख रहा हूँ मैं, अगर हो जाता है तो बेटर है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि मैंने ऐसे कुछ अपलोड किया है। और एक बार ट्राई मारता हूँ। अगर ऐसा हो तो आपको यही करना है कि आपको जो है ये फोटो और ये तीनों चीज़ें यहाँ से अपलोड करना है। ये चूज वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप चुन सकते हैं और उसके बाद जो है समरी एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप समरी एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे फिर से वेरीफाई करेगा। तो अगर आपको सही पाया जाएगा और अगर यहाँ पे KYC तब भी नहीं होता है तो आप मुझसे संपर्क करना, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजना, मैं आपका जो है सारा काम कर दूंगा, आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो जाता है तो कैसे होगा मैं आपको आगे का वीडियो जो है दूसरा गाड़ी का किया था तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। आपको जैसे ही आप ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अब आगे जो है सारा डिटेल आ जाएगा कि जो भी आपने गाड़ी में डिटेल भरा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सब चीज़ क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई यहाँ पे गलती ना हो। सब चीज़ अगर आपको सही लगता है तब आपको नीचे आना है और यहाँ पे पेमेंट पे के लिए जो है प्रोसेस कर देना है। जब प्रोसेस करेंगे तो आप इसको गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जैसे भी पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हो। सब आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा कार्ड नंबर, CVV कोड, एक्सपायरिंग डेट, ये सारे डिटेल दे करके आपको करना है।
वहीं अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको आपका जो पॉलिसी है ऑटो का वो आपको मिल जाएगा, मतलब PDF एक मिल जाएगा। आपको सिंपल सा किसी भी साइबर कैफ़े या किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाना है, जो लोग साइबर कैफ़े चलाते हैं वो लोग प्रिंट करके आपको दे देंगे और वही आपका ओरिजिनल के रूप में काम आएगा और वही आपका ओरिजिनल हो जाएगा। आपको कोई भी जो है फिजिकली जो है आपको कहीं से नहीं भेजा जाता है, क्योंकि अब ये डिजिटली साइन किया हुआ था तो यह ओरिजिनल के रूप में आपका काम करेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही इस पर मोहर की ज़रूरत है, ना ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ आपको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरा नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके जान सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।